जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, उबाल हो जिसमें ऐसा खून चाहिए, आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी और हौसलों से भरी ये कोशिश एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी। क्योंकि सक्सेस की सबसे खास बात ये होती है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। तो सफलता आपको मिलने ही वाली है, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी और गवर्नमेंट जॉब आपको जरूर मिलेगी, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप सभी साथी सॉल्व करते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि जो है हमारा स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि आप किन तरीकों से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्राप्त करें, इनको कैसे सॉल्व करें और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इन सब में अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं। क्योंकि आपको मालूम है कि जो प्रीवियस कट ऑफ है वो 110 प्लस गई है, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है दोस्तों, और आपको कम से कम 110 प्लस करना जरूरी होगा इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय। अगर आपका स्कोर इतना होगा तभी आप जो है आगे जो आगामी परीक्षा होने वाली है उसमें इससे भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो चलिए मैं बताती हूं आपको वो ट्रिक्स कि आप किस तरीके से सॉल्व करिए कि आपका स्कोर बढ़े और आपको जो है आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात ये होती है, सभी साथी मुझसे पूछते हैं कि हम ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर को प्राप्त कैसे करें और कौन कौन से ओल्ड क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करें। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप अपने स्टेट्स का, यानी कि उत्तर प्रदेश की परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के सभी पुराने प्रश्न पत्रों को, कम से कम पिछले 5 साल के पुराने प्रश्न पत्रों को आपको सॉल्व करना है। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ अगर आप यूपी टीजीटी का पेपर देने जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ यूपी टीजीटी ही नहीं, बल्कि आपको जो है यूपी एलटी ग्रेड, यूपी पीएससी और जो दूसरे एग्जाम होते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनके क्वेश्चन पेपर को भी आप सॉल्व कीजिए। इससे आपकी तैयारी हर तरह से अच्छी हो जाएगी कि आपके स्टेट का, यानी कि आपके प्रदेश में जितने भी एग्जाम आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं उनका क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने से ये फायदा होगा कि क्वेश्चन किन किन तरीकों से पूछा जाता है आपको वो पता चल जाएगा। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि आप अपने प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों के क्वेश्चन पेपर को भी जरूर सॉल्व कीजिए दोस्तों। उत्तराखंड पीटीआई, राजस्थान पीटीआई, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और जो DSSB यानी कि दिल्ली सिलेक्शन बोर्ड के जो पेपर होते हैं, इन सभी क्वेश्चन पेपर को भी आप अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कीजिए। क्योंकि मैंने खुद भी देखा है कि दूसरे प्रदेश के क्वेश्चन पेपर से जो है क्वेश्चंस एज इट इज जो है यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में स्पेशली पूछे गए हैं। बिल्कुल, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं आपको पर्सनली गाइड कर रही हूं यहाँ पे। आप इसको नोट कर लीजिए कि इन सभी प्रदेशों, यानी दूसरे प्रदेशों का जिनका मैंने आपको बताया है, इन प्रदेशों के क्वेश्चन पेपर से एज इट इज क्वेश्चंस आपको देखने के लिए यूपी टीजीटी और पीजीटी में मिलते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिए कि BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर होते हैं दोस्तों, बता रही हूं मैं आपको कि BHU एंट्रेंस एग्जाम आपके सब्जेक्ट के लिए, लाइक मैं बात करूं फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो BPED का जो एंट्रेंस पेपर होता है, वहां पे एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। BHU MPED के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, यानी कि MPED में एंट्रेंस एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, एडमिशन लेने के लिए जो पेपर जो होते हैं कंडक्ट कराए जाते हैं एंट्रेंस पेपर, आप उनके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। आप मेरी ये बात एकदम ध्यान से सुन के और आप ये प्रैक्टिस अप्लाई कीजिए दोस्तों, आपको खुद पता चल जाएगा कि BHU एंट्रेंस एग्जाम से 30 से 40 क्वेश्चन एज इट इज आपके सब्जेक्ट के जो है वो ले लिए जाते हैं। ये मैंने खुद उस वक्त रियलाइज किया, उस वक्त मैंने ये चीज मुझको समझ में आई जब मैंने ओल्ड क्वेश्चन पेपर BHU के जो है सॉल्व किए एंट्रेंस के, और यूपी टीजीटी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किए। और स्पेशली मैं आपको बता दूं कि बहुत पुराने पेपर्स का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो 2021 में और जो 2019 में जो वो, चाहे वो यूपी LT ग्रेड हो या यूपी
टीजीटी या पीजीटी हो, इन सभी एग्जाम्स में जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीपीएड और एमपीएड के क्वेश्चन पेपर से हमारे फिजिकल एजुकेशन में जो है क्वेश्चन जो है टीजीटी और पीजीटी में और एलटी ग्रेड में पूछे गए थे एज इट इज। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी DSSB इनके क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा जो है पूछे जाते हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी में। तो दोस्तों ये हो गया कि आप पेपर कैसे प्राप्त करें और किन पेपर्स को आप सॉल्व करें। अब दूसरा, आप इनमें स्कोर कैसे बढ़ाएं, ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि पेपर सॉल्व करना तो ठीक है लेकिन स्कोर बढ़ाना बहुत बड़ी बात है कि कौन सी प्रैक्टिस आखिर आप ऐसी करिए कि आपके स्कोर बढ़ जाएं। तो देखिए, जब एक्चुअली जो इस सवाल का जवाब भी आपका जो है इन्हीं बातों में छुपा हुआ है। जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, यानी कि आप अपने प्रदेश के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, और अपनी जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं यानी टीजीटी पीजीटी के अलावा आप यूपी एलटी ग्रेड या फिर यूपी के दूसरे एग्जाम्स जो हुए हैं उनका पेपर जब आप सॉल्व करने लगते हैं और दूसरे प्रदेशों का जब पेपर सॉल्व करने लगते हैं, तो आपकी खुद ब खुद इतनी प्रैक्टिस हो जाती है दोस्तों। जब आप कुछ पेपर सॉल्व करके देखिए, आपको घुमा फिरा के उस टॉपिक के क्वेश्चंस थोड़ा अलग तरीके से हर एग्जाम में उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस जो है वो लगभग सेम है सभी प्रदेशों का, तो आप जानिए, इस बात को समझिए कि बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। और जब आप इतने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपका खुद ब खुद स्कोर जो है वो बढ़ जाएगा। जब इन पेपर्स को सॉल्व करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्वेश्चन पूछने का तरीका होता कैसा है, आखिर जो टॉपिक है उससे क्वेश्चंस बन कैसे रहे हैं। इस एग्जाम में उसी टॉपिक से क्वेश्चन इस तरीके से आया, दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन जो है उसी टॉपिक से इस तरीके से आया, तो अब आपको खुद ही इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको खुद ही क्वेश्चंस करने का सही करने का तरीका आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि आप जब भी कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका स्कोर 101% जरूर बढ़ेगा। तो ये वो बात है दोस्तों जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद इन प्रैक्टिस को अप्लाई किया। आप भी इन प्रैक्टिसेस को अप्लाई कीजिए, आपका स्कोर बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि उसके बाद जब भी आप कोई भी टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप तुरंत उसका जवाब दे पाएंगे। इतनी अच्छी आपकी तैयारी हो जाती है कि आप इन फ्यूचर कोई भी वैकेंसी जब आती है तो आप किसी भी वैकेंसी का जब पेपर देने जाएंगे तो आपको किसी भी एग्जाम में बिल्कुल डर नहीं लगेगा और आप जो है हर वैकेंसी का, हर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो है पूरे आत्मविश्वास के साथ सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा ही होता है, एक तैयारी, आप एक वैकेंसी के लिए जो तैयारी करते हैं वो आपकी दूसरी वैकेंसी में काम जरूर आती है। तो भगवान न करे कि ऐसा मौका आए और आपको इस परीक्षा के बाद कोई और परीक्षा देना पड़े, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि ऐसा ही होता है। जब तक आप इन प्रैक्टिसेस को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप डरते रहेंगे, तब तक आपका स्कोर जो है वो ठीक ठाक आता रहेगा लेकिन बढ़ेगा नहीं। तो अगर आप अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो आप इन प्रैक्टिसेस को अप्लाई कीजिए। यही वो समय है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करके और मॉक टेस्ट पेपर में, सैंपल क्वेश्चन पेपर में और ओल्ड क्वेश्चन पेपर में अपने मार्क्स को जो है बढ़ा सकते हैं, अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। और फाइनली जो एग्जाम होगा अपनी तिथियों पे होगा और उन तिथियों में जब आप एग्जाम देंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में भी आपके मार्क्स जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, आपका स्कोर अच्छा होगा और आपका सिलेक्शन जरूर होगा दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।